界の空でピカピカちびやくまでも心はプラ笑って走ってドッキドキドン एक रील है जिसमें हनुमान जी कार में बैठे हुए हैं, जी वैगन में सनग्लासेस लगाकर महादेव स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और उसी बैक सीट पर विष्णु जी और शनिदेव बैठे हुए हैं और बैकग्राउंड में बेस बूस्टेड म्यूजिक और तुमने लाइक कर दिया। Just a boy, 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 just a boy. पर एक सेकंड रुको, सोचो, क्या तुमने भगवान को वर्शिप किया या इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को? हम भगवान को वैसे नहीं दिखाते जैसे वो हैं, हम भगवान को वैसा दिखाना चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं या हम चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, अनटचेबल, लग्जरी के बीच ये भक्ति नहीं, ये प्रोजेक्शन है। और जब भगवान भी प्रोजेक्शन बन जाए तो समझ लो कि हम भगवान की तरफ नहीं जा रहे, हम उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हर रील एक मैसेज देती है। जब भगवान को कार्स में, स्वैग में, स्लो मोशन डोमिनेंस में दिखाया जाता है तो मैसेज होता है पावर ही सब कुछ है। लेकिन सच ये है कि भगवान पावर का एग्जिबिशन नहीं है, भगवान ईगो का डिसोल्यूशन होते हैं। और यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। जो लोग बोलते हैं ये मॉडर्न भक्ति है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या भक्ति को वायरल होना जरूरी है? अगर कोई शांति से मंदिर में जाकर प्रार्थना करे बिना रील बनाए तो क्या वो कम भक्त है? हम भक्ति को भी परफॉर्मेंस बना चुके हैं और परफॉर्मेंस का भगवान से कोई रिलेशन नहीं होता। एआई न्यूट्रल है पर इंसान न्यूट्रल नहीं है। एआई ने हमसे पूछा नहीं कि तुम भगवान को क्यों दिखा रहे हो, एआई सिर्फ बोला तुम बना सकते हो और हमने बना दिया। क्योंकि रिस्ट्रेंट भक्ति का पार्ट है और हम रिस्ट्रेंट भूल चुके हैं। जब टेक्नोलॉजी तेज हो जाए और कंसाइन स्लो तो भगवान भी कंटेंट बन जाते हैं। रील्स एक धोखा करती है, वो तुम्हें लगने देती है कि इसको लाइक करके क्या ही गलत होगा, इसमें तो भगवान है। पर रील्स तुम्हारी भक्ति को नहीं, तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर कर रही है। तुमने रील स्वाइप की, भगवान आए, फिर नेक्स्ट रील स्वाइप की, कोई मीम आया, फिर नेक्स्ट में कोई डांस, फिर नेक्स्ट में कोई और चीज। ये भक्ति नहीं, ये इमोशनल फास्ट फूड है। सच बताओ, अगर ये रील्स बिना भगवान के होती तो क्या तुम इन्हें लाइक करते? अगर यही सेम रील्स किसी नॉर्मल कैरेक्टर के साथ होती तो क्या ये वायरल होती? तो फिर सवाल रील्स का नहीं, सवाल है कि भगवान को शील्ड बनाकर रीच लेने का। और जब भगवान शील्ड बन जाएं तो क्रिटिसिज्म पाप लगने लगता है। भगवान और उनकी भक्ति के होने का मतलब होता है कि तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जब हम भगवान को प्रूव कर रहे होते हैं तो असल में हम अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। भगवान को भगवान रहने दो, उनकी भक्ति करो, उन्हें रील का हीरो मत बनाओ। क्योंकि भगवान एल्गोरिदम के लिए नहीं होते, वो हमारे लिए होते हैं। इस वीडियो पे लाइक मत करो, बस सोचो, और अगर तुम सोच गए तो वही मेरे लिए काफी है। जिस तरह से मेरे आराध्य महादेव हैं, क्या तुमने उन्हें किसी भी वेद पुराण में ये लिखा हुआ सुना है कि वो इस तरह से जी वैगन में या फिर कोई भी जो मोह माया से रिलेटेड चीज हो वो उसमें ऐसे विलीन हो? मेरे महादेव तो वैराग में विलीन है, शांत है, मौन है, तपस्या में विलीन है। उस स्वरूप को महसूस करो, तुम अपने आप भक्ति सीख जाओगे।